हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-220 रणभूमि में शौर्य। ओलंपस डायमेंशन के अंदर सभी दानव सेनाएं घुस चुकी थी। अंदर आते ही डायमेंशन के बहादुर नाइट्स ने अपने आप को संभाला और युद्ध के लिए तैयार होकर आने वाले दानवों पर टूट पड़े। दानवों की तरफ से कई बॉलर्स योद्धा पीछे खड़े होकर आने वाले नाइट्स को ध्यान से देख रहे थे और उनकी शक्तियों को आंक रहे थे। नाइट्स की शक्तियां उनके पहने कवचों से स्पष्ट समझ आती थी। सुनहरे कवच के योद्धा सबसे उच्च स्तरीय नाइट्स माने जाते थे, तो चांदी के कवच पहने उनसे निचले स्तर के थे। उनके नीचे आम सैनिक नाइट्स को गिना जाता था, जिन्होंने ब्रॉन्ज कलर के कवच पहने हुए थे। इस वक्त सभी ब्रॉन्ज कवच के योद्धा और चांदी के कवच के योद्धा उनको लीड कर रहे थे। सुनहरे कवच पहने योद्धा भी पीछे खड़े होकर सामने से आने वाली दानवों के सेना को ध्यान से देख रहे थे। उनके सामने पिशाच, भेड़िए और वैम्पायर और अन्य सभी दानव प्रजातियां इसमें शामिल थी। इन्हें अर्ध दानव प्रजातियां ही कहा जाता था। इन सभी को संत स्तर के दानव लीड कर रहे थे। उनके ऊपर भी कुछ ताकतवर अर्ध दानव थे, मगर आज वो सभी इस युद्ध में नहीं आए हुए थे। इन सभी दानवों को जो दानव बीज प्रदान किए गए थे, इनका उपयोग त्रेता में रावण ने किया था। पर विवश अमर दानव बीज थे, जिनके वजह से जो दानव निर्माण हुए थे वे सब के सब सच में अमर दानव थे, पर उन सभी को अकेले महावीर हनुमान जी ने अकेले ही निपटा दिया था। इस वक्त जो दानव रणभूमि में उतरे थे वे सभी एक फैले हुए प्रयोग का नतीजा थे। आसमान में शौर्य हवा से ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसे दानव पर गई जो एक संत अधिपति योद्धा की आभा अपने शरीर से उत्सर्जित कर रहा था। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा, तभी सिस्टम ने खतरे की घंटी बजते हुए कहा, होस्ट, लगता है ये कली अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो गया है। इस दानव से मुझे पूर्ण दानव की आभा महसूस हो रही है। आपको इसे हराना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर शौर्य के माथे पर शिकन की लकीरें पड़ गई। फिर शौर्य ने एक बार सामने से आ रहे दानव सेना को ध्यान से देखा और फिर उसने अपनी अंतर्ध्वनि का प्रयोग करके नाइट्स ग्रुप को आदेश दिया, सभी नाइट्स रणभूमि छोड़कर पीछे हट जाए। मुझे अगर कोई रणभूमि में दिखा तो मैं उसे खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य आसमान से रणभूमि की तरफ बढ़ने लगा। शौर्य ने अपनी साधना को पूरी तरह खुलकर मुक्त कर दिया था। शौर्य के शरीर से निकलने वाली आभा बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। शौर्य को रणभूमि की ओर बढ़ता देखकर नाइट्स कमांडर ने तुरंत सभी नाइट्स को आदेश देकर वापस बुला लिया। अपने कमांडर का ऐसा आदेश सुनकर नाइट्स भी थोड़े हैरान हो गए थे। नाइट्स के उसूलों के अनुसार नाइट्स कभी भी रणभूमि में पीछे नहीं हटते, पर आज उन्हें पीछे हटने का आदेश उनके नाइट्स कमांडर खुद दे रहे थे। तभी आसमान से उन्हें एक प्रचंड दबाव आते हुए महसूस हुआ। उस दबाव को महसूस करते ही सभी नाइट्स की धड़कनें बढ़ गई और उनकी सांसें तेज हो गई। आसमान में एक भयानक साया अपने दोनों हाथों में तलवारें लिए खड़ा था। सभी नाइट्स को अपने शरीर से प्राण बाहर निकलने का एहसास होने लगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटना ही सही समझा। इधर अर्ध दानवों की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला नहीं था। शौर्य आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर गया। उसके उतरने तक सभी नाइट्स रणभूमि छोड़कर चले गए थे। शौर्य के जमीन पर कदम रखते ही आसमान में हजारों बिजलियां चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट में डमरू का नाद घूमने लगा। शौर्य का पूरा शरीर धीरे धीरे काला होने लगा था। उसके शरीर की आभा धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली महसूस हो रही थी। शौर्य की आंखें लाल हो गई थी और उसके माथे पर त्रिपुंड उभरने लगा था। शौर्य अब बिल्कुल भगवान भैरव की तरह दिख रहा था। शौर्य के शरीर पर अब कर्ण के कवच और कुंडल उभर आए थे। शौर्य के शरीर पर स्थित कवच सूर्य की ऊष्मा से सुनहरे रंग से चमक रहा, पर शौर्य की शक्तियों से वह काला होने लगा। शौर्य कान के कुंडल भी उसकी शक्तियां की वजह से प्रभावित हो गए। कुंडलों से निकलने वाली हरी रोशनी अब लाल रंग से चमकने लगी थी। अगले ही पल शौर्य ने अपनी तलवारें आसमान की ओर की और उसने अपनी युद्ध गर्जना कर दी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शौर्य की युद्ध गर्जना होते ही पूरी धरती हिलने लगी। हवा का प्रवाह बदलने लगा। दानवों के सेना में शौर्य का भय साफ साफ दिखाई देने लगा। शौर्य, इस वक्त शौर्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह साक्षात भैरव की तरह दिखने लगा था।
शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को अपने हाथ में पकड़कर उसे अपने माथे से लगाया और उसे हवा में घुमाकर सामने की ओर कर दिया। चंद्रहास को शौर्य ने अपने सीने से लगाकर थपथपाया और उसे अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर पकड़ लिया। अगले ही पल शौर्य के शरीर से उसकी भैरवी आभा फूट पड़ी। एक जोरदार दहाड़ के साथ शौर्य ने कहा, इस धरा की रक्षा के लिए आज मैं स्वयं भैरव सभी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई दानव नहीं दिखेगा। मैं शौर्य आज ये वचन देता हूँ कि अगले अवतार के आने तक इस धरा पर धर्म की रक्षा मैं खुद करूंगा। मेरे आगे कोई पाखंडी, कोई घमंडी नहीं टिकेगा और ना ही मैं उसे ऐसा करने का मौका दूंगा। मनुष्य के अंदर की दानवी भावनाओं को मैं आज समाप्त करके ही रहूंगा। शौर्य की ये बातें संपूर्ण ब्रह्मांड सुन रहा था। हजारों प्रकाश वर्ष दूर कमल पर बैठे ब्रह्मदेव शौर्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे थे। शौर्य ने अपनी घोषणा तो पूर्ण कर दी थी, पर अभी युद्ध का आरंभ होना बाकी था। दानवों के खेमे से कोई भी आगे बढ़कर शौर्य पर हमला करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ शौर्य ने अपने शरीर को किसी तने हुए धनुष के आकार में मोड़ लिया और तेजी से अपनी जगह से धनुष से निकले तीर की तरह निकल गया। जैसे ही शौर्य का हाथ एक अमर्त्य दानव पर पड़ा, उसने पूरी ताकत के साथ उस अमर्त्य दानव को जगह पर मसल दिया। शौर्य ने उसके बाद आसपास के दानवों की ओर अपना मोर्चा मोड़ दिया। उसने अपने हाथ की रक्त सम्राज्ञी को घुमाना शुरू किया और उसने रास्ते में आने वाले हर उस दानव को किसी गाजा मूली की तरह काटने लगा। शौर्य का हर एक आघात उसके पूर्ण शक्ति के साथ था। आज देखने वालों को रूह कांप रही थी। अपने बहादुरी के लिए जाने जाने वाले नाइट्स भी आज शौर्य की लड़ने की तकनीक देखकर डर चुके थे। शौर्य दुश्मन पर इस तरह से बरस रहा था कि उसके सामने आने वाले किसी भी दानव को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था। शौर्य उनकी सोच को जड़ से हिला चुका था और वो सभी लोग शौर्य के पराक्रम के आगे नतमस्त हो चुके थे। इतनी देर से शौर्य ने अपने आध्यात्मिक सिद्धियों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया था, ना ही उसने कोई बैरियर सेट किया था। इस वक्त उसका निशाना सिर्फ ये छोटे अमर्त्य अर्ध दानव थे। शौर्य उन्हें इनकी पूरी ताकत में होने के समय ही इन्हें खत्म करना चाहता था। शौर्य के शरीर में सिस्टम भी शौर्य के इस पराक्रम को देख रही थी। तो ये है शौर्य की पूरी ताकत बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के। अगर ये अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों को उपयोग में लाता है तो फिर ये दानव उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। तब दानवों के खेमे से एक दानव अपने हाथों में रॉकेट लॉन्चर की तरह दिखने वाली छोटी तोप लेकर आया। उन दानवों ने अपने जैसे 4 और दानवों को अपने पास बुलाया और उन 5 लोगों ने अपने हाथ उस तोप के ऊपर रख दिया। अगले ही पल तोप के अंदर एक ऊर्जा संस्करण शुरू हो गया और एक ऊर्जा का गोला तैयार हो गया। उस दानव ने उस तोप का निशाना शौर्य पर लगाया और अगले ही पल बिजली के रफ्तार से एक ऊर्जा का गोला छुटकर निकल गया। शौर्य ने जब उस गोले को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने बिना डरे और बिना हिले ऐसे ही खड़े रहकर उसने अपना एक हाथ आगे किया। जैसे ही गोला शौर्य के हाथ से टकराता है, तभी शौर्य को तुरंत महसूस होता है कि उसने इस गोले को बहुत हल्के में लिया है। अगले ही पल शौर्य किसी गेंद की तरह दूर उड़कर गिर जाता है। शौर्य को अपने इस अति आत्मविश्वास पर हंसी आती है और फिर जैसे ही वह पीछे की बड़ी चट्टान से टकराता है, वैसे ही वह चट्टान चूर चूर हो जाती है। इतने बड़े हमले के बावजूद उसके शरीर पर एक खरोंच नहीं थी। शौर्य उन पत्थरों के टुकड़ों के बीच से अपने कपड़े झटकते हुए खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त उसे अपनी इस बेवकूफी पर बहुत हंसी आ रही थी। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ की चंद्रहास की ओर देखा और फिर बोला, चंद्रहास, मुझे लगता है तुम भी मुझ पर हंस रही हो। कोई बात नहीं, अब अगली बार का गोला तुम झेलोगी। शौर्य की बात सुनकर चंद्रहास वाइब्रेट करने लगी, मानो वो कह रही हो, मैं कब हंसी तुम्हारे ऊपर। आखिर मुझे ही क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मुझे नहीं झेलना अगले हमले को। चंद्रहास की आवाज शौर्य के कानों में गूंज गई, पर शौर्य ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इधर दानवों ने भी अपनी तोप को अगले हमले के लिए तैयार कर दिया था। दानवों के तोप का गोला शौर्य की ओर फिर एक बार बढ़ चला था। तभी शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को अपने दूसरे हाथ से नीचे जमीन पर गाड़ दिया और चंद्रहास को किसी बेसबॉल बैट की तरह पकड़ा और चंद्रहास की गुस्से से भरी चीखों के बीच शौर्य ने आते हुए गोले को एक जोरदार शॉट लगा दिया और वह गोला वापस उड़कर दानवों के खेमे में जाकर गिर गया और अगले ही पल उस जगह पर जोरदार धमाका हो गया। दानवों के टूट हुए अंग हर तरफ फैल गए। शौर्य इस नजारे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने हाथ उठाकर उन दानवों को अगला गोला मारने के लिए कहा। शौर्य का ऐसा अंदाज नाइट्स और दानव दोनों को ही हैरान करने वाला था।
सबसे अधिक तो दानव हैरान थे, क्योंकि इस तोप के गोले से वो लोग एक उच्च स्तरीय वैम्पायर सम्राट को भी ठोक सकते थे, पर यहाँ ये लड़का इसके साथ क्रिकेट खेल रहा था। शौर्य के उकसावे के चलते कई सारे दानव अपनी अपनी तोप पकड़कर आगे आ गए। दानवों का कमांडर शांति केवसेथ अपने साथियों से बोला, डरने की कोई बात नहीं है। हम सभी अभी भी आधे से ज्यादा संख्या में है, तो फिर ये अकेला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। सभी लोग अपनी तोप को लोड कर लो और एक साथ उस पर हमला कर दो। कमांडर के आदेश पर सभी तोप चालकों ने तोपों के मुंह शौर्य की तरफ मोड़ दिए। उसके बाद वातावरण की सारी मुक्त ऊर्जा इन तोपों के अंदर समाने लगी। शौर्य उन तोपों को चार्ज होते हुए देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और फिर उसने एक छलांग लगाई और जमीन में धंसी हुई रक्त सम्राज्ञी के पास पहुंच गया। शौर्य ने दोनों तलवारों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और सामने से आते हुए कई सारे ऊर्जा के गोलों को देखने लगा। शौर्य ने अपने दोनों हाथों की तलवारों को अपने अगल बगल घुमाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके शरीर को टकराने वाले गोले उन तलवारों द्वारा रोके गए और वह गोले जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा में वापस भेज दिए गए। तभी शौर्य ने देखा कि जहां जहां वह गोले वापस जाकर लग रहे थे उस जगह पर गहरे घाव बन रहे थे। शौर्य ने इन अमर्त्य दानवों को नर्क का रास्ता खोलकर जाने के लिए खुला छोड़ दिया। तभी उन दानवों ने देखा कि वो जिस जगह पर आए हैं वो लोग अब पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी। अब शौर्य के लिए दानवों के मन में डर था, वो अब उफान मारकर बाहर आ गया। कई दानव अब इधर उधर भागने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सभी लोग अब बस एक ही उम्मीद कर रहे थे कि कहीं शौर्य उनके पीछे न आ जाए। अगले ही पल कई सारे हमले हुए और दानव कई टुकड़ों में बंट गए। दानवों का कमांडर भी अब सदमे में आ चुका था। शौर्य ने अपनी तलवारें अब वापस अपने शरीर में भेज दी और बड़े ही आराम से वह उस ओर मुड़ा जहां दानवों का कमांडर और उसके बाकी के साथी मौजूद थे। इस वक्त वह कमांडर भी यही सोच रहा था कि अब शौर्य के ऊपर हमला करके वह उसे किस तरह मारेगा, पर तभी कमांडर के दिमाग में एक तेज दर्द उठा। जब उसने नीचे सिर करके देखा तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। दो तलवारें उसके अपने शरीर से आर पार हो चुकी थी। दानवों के कमांडर का बेजान शरीर अब जमीन की ओर गिर गया। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो शौर्य ने अपने आसपास देखा और खुद ही पर मुस्कुराने लगा। तभी उसे दूर से आसमान से एक काला साया नीचे उतरता हुआ देखा। क्या बात है, तुम तो वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे थे। तुमने अकेले ही मेरे सारे अर्ध दानव सैनिक को मार दिया है और इस बात की सजा अब तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना कहकर वह काला साया शौर्य के सामने उतर गया। उसने उतरते ही अपने सिर पर पहना हुआ काले रंग का चोगा उतारकर फेंक दिया। इस वक्त उस साये का पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। इस दानव का रंग गाढ़े नीले रंग का था। उसके दो नुकीले दांत साफ साफ चमक रहे थे। उसके लंबे और काले खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और अब वह अपनी आग उगलते आंखों से शौर्य को देख रहा था। ये साया किसी और का नहीं, उसी पूर्ण दानव का था जिसका निर्माण कली ने डेमन सीड द्वारा किया था। शौर्य ने अपनी तलवारों को दोनों कंधों पर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, तू क्या सजा देगा? तू सिर्फ उस कली के डेमन सीड के प्रयोग का तू एक सिर्फ मोहरा था और तू मुझे सजा देने की बात कर रहा है। लगता है अभी तक तू ये नहीं समझा कि मैंने किसी भी अन्य ऊर्जा का उपयोग बिना किए ही तेरी लंका लग दी है। तो इतना याद रख कि अगर मैंने अपनी अन्य शक्तियों और सिद्धियों का प्रयोग किया तो तू कहीं का नहीं रह जाएगा। शौर्य की ये अकड़ भरी बात सुनकर उस दानव को भी गुस्सा आ गया। अगले ही पल उस दानव ने अपने कमर पर टंगी चमचमाती खंडा तलवार को बाहर निकाला और दूसरी की ओर बढ़ने लगा। अब क्या मोड़ लेगा ये शौर्य और इस दानव के बीच का युद्ध? क्या इस दानव को हराने में कामयाब होगा शौर्य? क्या इस दानव के पास की शक्तियां शिव पर भरी पड़ेगी? क्या होने वाला है कली से सीधा सामना?